Good morning, students. We have already done the previous part third. Okay. अभी तक आपको मैं पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको रीड कर चुकी हूँ. आई हैव यू हैव अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ चुके होंगे. सो द फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव रीड. हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से इसका रिवीजन करवाती हूँ. ओके. देखिएगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने रॉक्स के बारे में पढ़ा था, सॉइल के बारे में, सॉइल, वाटर, एयर एंड लाइट, मिनरल्स. ओके. अभी तक हमने कल तक हम लोगों ने मिनरल्स, एयर, लाइट एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि सनलाइट के बगैर हम लोगों को ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बगैर हम लोगों को एनर्जी नहीं मिल सकती है. तो इसलिए हमें ये सबसे बड़ा एनर्जेटिक है, सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हमें सनलाइट से एनर्जी मिलती है. आप विंटर टाइम पे भी देखते होंगे कि हमें बिना सनलाइट के हमें कैसा महसूस होता है. हमें लगता है कि थोड़ी सी देर के लिए अगर हमें सनलाइट मिल जाए तो हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है. ओके. द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एक्सेप्ट द सनलाइट, ऑल द अदर रिसोर्सेज गोइंग टू फिनिश वन डे. ठीक है. अब आप देखिएगा हमने फिर आगे पढ़ा था मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या चीज़ है. मिनरल्स जो हमारे अर्थ में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो कि सरफेस में हमारे हैं. ओके. तो मिनरल्स आर द buried to Venus, so the taken by the various method of called the mining minerals are made of metals. यानी आप देखिएगा, मैंने आपको पहले भी पिक्चर में शायद दिखाया था कि मिनरल्स, अलग अलग टाइप के मिनरल्स हमें, मेटल, कॉपर, आयरन, ये चीज़ हमें मिनरल्स में जो हमारे अर्थ में दबे हुए हैं से निकाले जाते हैं. ओके. ऐसे ही हमारे देखिए दस डिफरेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स, सम ऑफ द कॉमन मेटल, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. ये सारे हमें इनसे अर्थ से मिलते हैं मिनरल्स. ओके. हमारे अर्थ के नीचे छुपे हुए होते हैं, उनसे हम लोग जब इनका सरफेस खोदा जाता है, डिगिंग किया जाता है, उसके बाद ये हमें मिलते हैं, ये एज ए मिट्टी के रूप में, पत्थर के रूप में. ओके. अब हम चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. यानी फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो कि हजारों साल पहले हमारी जो पृथ्वी में अर्थक्वेक या वॉल्केनोज वगैरह आए थे, उससे जो हमारे पृथ्वी में जो चीज़ें हमारे लॉन्ग लॉन्ग टाइम ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट सच एज द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स गोट आर बरीड डीप बीनेथ. यानी जब उस टाइम ये वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी के अंदर चली जाती है नीचे, है ना. द अर्थ सरफेस रिमेन दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज इनटू ए फॉसिल फ्यूल्स. यानी जब वो पृथ्वी में दब जाते हैं तो हजारों साल पहले की जो चीज़ें दबी हुई है, वो जब वापस से हमारे खादान वगैरह जो हमारे उसमें नीचे से जो निकाले आते हैं उसको खोद करके, तो ये हमारे फॉसिल के फ्यूल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, है ना. द रिमेन ऑफ द दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज इनटू फ्यूल्स ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर. यानी हजारों साल पहले जो हम आज भी हमें कोल वगैरह से मिलता है. आप देखिएगा एक बार पिक्चर्स में, ये देखिएगा आप इधर कि हमें कैसे, मतलब हजारों साल पहले जो पृथ्वी में नीचे दब गए हैं जितने भी पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे हमारे फ्यूल्स के रूप में निकाले जाते हैं अब इनको, है ना. ये देखिए आप कोल्स वगैरह जो हमारी धरती के, ये एक कोल का रूप ले लेता है. जितने भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या वॉल्केनोज वगैरह आते हैं, तो सारे हमारे पृथ्वी के अंदर नीचे चल बहुत कोसों दूर चले आते हैं. उसके बाद धीरे 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 ये ठोस रूप ले लेते हैं. फिर उसके बाद हम लोग जैसे पृथ्वी को थोड़ा सा हम लोग जब खोदते वगैरह हैं, तब हमें इनकी चट्टानें वगैरह हमें मिलती हैं, कि यानी हमें कोल्स के रूप में ये हमें मिलती हैं. ओके. ये देखिए फिर उसके बाद हमें कोल्स को कैसे यूज में लिया जाता है ना. तो चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं वापस. ये देखिए आपको पिक्चर दिखाया गया है, पेड़ वगैरह कैसे धरती के नीचे चले गए. ठीक है पूरा. अब आप चलिए आगे कि देखिए आगे क्या है इसमें. अब कोल क्या है. कोल एंड पेट्रोल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स. यानी कोल एक जो है इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है. कोल से हमारे बहुत सारे काम किए जाते हैं. यानी पहले के टाइम पे जैसे इंजन वगैरह जो चलते थे, तो हमें कोल्स वगैरह का यूज लेके उसमें स्टीम वगैरह बनता है, फिर उससे हमारा इंजन, रेल इंजन चलाया जाता था. बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है. कोल इज अ रॉक, मतलब हमारी जो पृथ्वी के नीचे काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें जो रॉक्स के रूप में मिलती हैं, वेदर फ्यूचर फ्यूल्स को फ्यूचर फ्यूल्स का रूप देते हैं. ओके. फ्यूचर फ्यूल्स आर द अंडरग्राउंड रिसोर्सेज. दीज फ्यूल्स आर द हिडन डीप बिनथ द अर्थ एंड क्रस्ट. एज द नेम ऑफ सजेस्टेड दीज आर द मेड ऑफ ए फ्यूचर. इसलिए हम इसको फ्यूचर फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी डीप में, अर्थ के बहुत डीप में जाके रॉक का रूप ले लेते हैं, चट्टान के रूप में काफ़ी लार्ज स्केल पे ये फैली हुई रहती हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर फ्यूल्स आर द कोल एंड पेट्रोलियम.
कि ये क्या किस रूप में बन जाता है वापस, जो दबता है धरती के नीचे सरफेस में चला आता है, तो ये कोल के रूप में और पेट्रोल के रूप में बन जाता है। तो यानी अब कोल क्या चीज़ है देखिएगा आप एक बार। कोल इज द यूज ऑफ वेरियस पर्पज, इट इज द यूज ऑफ कुकिंग फूड। आप देखते होंगे कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल है कोल का, वो एक चट्टानों के रूप में इसको निकाला जाता है, पत्थरों के रूप में निकाला जाता है। फिर ये इसको हम अपने किचन वगैरह में भी काम में लेते हैं, है ना, खाना बनाने के काम में भी लेते हैं। आज भी जो कई गांव हैं वहाँ कोल को यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस टू द प्रोड्यूस हीट, यानी ये अपना आप ही एक तरह से ब्लास्ट करके इसको निकाला जाता है। चट्टानों को तोड़ा जाता है, ब्लास्ट करके उसमें बॉम्ब वगैरह लगा करके फिर इसको ब्लास्ट करके फिर इसको निकाला जाता है। इट इज यूज इन द थर्मल पावर हाउस एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे थर्मल पावर के काम में भी कोल आता है। ओके, जब भी हमारी अर्थिंग वगैरह होती है, हमारी वायर की अर्थिंग वगैरह होती है, उसमें भी काम आता है कोल हमारा। ओके, तो पेट्रोल इज यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स, इट इज यूज फॉर लुब्रिकेशन। अब आप देखिए पेट्रोलियम में क्या है, ये तो हमारा कोल हो गया कि कोल एक ठोस मतलब हमारा चट्टान के रूप में हमारे अर्थ में नीचे फैला हुआ है। अब पेट्रोलियम क्या चीज़ है, पेट्रोलियम से हमारी गाड़ियाँ वगैरह जो चलती है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो चलते हैं, तो वो कैसे कैसे बनता है, पेट्रोल से कैसे निकाला जाता है, ये देखिए आप। पेट्रोल इज यूज मैनली इज अ फ्यूल ऑफ व्हीकल्स। मोस्टली हम पेट्रोलियम से क्या करते हैं, हमारी व्हीकल्स वगैरह को यूज में लेते हैं। इट इज अ यूज ऑफ द लुब्रिकेशन ऑफ द मशीन पार्ट्स। मैनी ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। सम बाय द प्रोडक्ट आर डीजल, केरोसिन, प्यूरिफाइड वैक्स एक्सेट्रा। ओके, मतलब ये देखिए आप, पेट्रोलियम से हमारे क्या क्या चीज़ें, मतलब पेट्रोलियम पहले रॉ उसमें होता है, रॉ मटेरियल में रहता है, फिर इसको क्लियर किया जाता है। देखिएगा आप इधर, व्हेन द पेट्रोल इज रिफाइंड, इसको रिफाइंड किया जाता है, साफ किया जाता है। हमारे जो नीचे अर्थ के नीचे पेट्रोल भी, जैसे हमारे वाटर मिलता है वैसे हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, जिसको रिफाइन करके हम प्योर पेट्रोल के रूप में इसको यूज में लेते हैं। वी गेट अ मैनी प्रोडक्ट्स सच एज द डीजल, यानी पहले वो एक डीजल का रूप लेता है, जो डीजल से भी कई गाड़ियाँ चलती है, और उसके बाद और उसको रिफाइन करते हैं तभी पेट्रोल का रूप लेता है। फिर केरोसिन एंड पैराफिन वैक्स से बनाया जाता है। कोल इज यूज द कुकिंग, इट इज यूज टू है ना ferments of the production of the many things. It most important used in the production of electricity and thermal power. Okay, तो अब आप देखिए कि इससे हमारे पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें बनी, डीजल बना, केरोसिन और पैराफिन वैक्स। ओके, तो ये हमारा पेट्रोलियम से बनता है। देखिएगा आप इधर पिक्चर्स, ये देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें कोल्स वगैरह यूज में लिया जाता है उन फैक्ट्रीज में, और पेट्रोलियम भी यूज में लिया जाता है। ये हमारे मिनरल्स वगैरह हैं जो हमारे अर्थ में दबे हुए हैं, जो हमारे गोल्ड के रूप में निकलता है, कॉपर के, मेटल के। ये देखिएगा आप इतने सारे, ये सारे एज ए स्टोन है। इन स्टोन को फिर साफ किया जाता है और उनको वापस से पिघाला जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, फिर उससे हमारा गोल्ड वगैरह निकलता है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं और क्या है। अब क्या है नेचुरल गैस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा कि कोल कैसे मिलता है। कोल का बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो चट्टानें हैं हमारे अर्थ में जो दबी हुई है 1000 साल पहले, उससे हम लोग कोल और पेट्रोलियम हमें मिलता है रॉ मटेरियल के रूप में। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस। तो ये गैस तो हम लोग 2-3 चीज़ों से बनाई जाती है। देखिए आप, अनदर इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड सोर्सेज इज द नेचुरल गैस, यानी हमारी जो नेचुरल गैस है वो हमारे अंडरग्राउंड है, जो इट मैनी यूज इन कुकिंग एंड फ्यूल्स। और मोस्टली क्या काम में आती है, हमारी कुकिंग के काम में आती है ये, है ना। अब देखिएगा आगे, एलपीजी और ए लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ फॉर्म ऑफ अ नेचुरल गैस इज द प्रिपेयरिंग फॉर फूड, यानी हमारे जो घरों में हमारे आ रही है वो हमारे एलपीजी गैस आती है। ओके, और सीएनजी कंप्रेस द नेचुरल गैस इज द अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस विच इज द यूज एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। और सीएनजी हमारी मोस्टली गाड़ियों वगैरह के चलाने के काम में आती है सीएनजी गैस, क्योंकि एलपीजी सीएनजी गैस बहुत हल्की होती है और गाड़ियों के यूज में लिया जाता है इसको। ओके, आगे देखिएगा आप कि thus all the natural resources are very important. We should try to preserve them so that we can use them for a longer time. यानी आज के टाइम में, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें भी हमारी एलपीजी गैस और सीएनजी गैस को यूज़ किया जाता है। Thus the natural resources are very important. We should try to preserve them
क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं अपने घरों में, अपने सिलेंडरों में भर के रखते हैं, दैट वी कैन द यूज दैट फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी बहुत समय पहले से इसका यूज किया जा रहा है। तो यानी सीएनजी और एलपीजी गैस हमारे घरों में यूज किया जाता है इसको, है ना। ऑटोमोबाइल वगैरह, ऑटो रिक्शा वगैरह है या 4 व्हीलर्स वगैरह है, उसमें सीएनजी गैस का यूज किया जाता है, और हमारे घरों में एलपीजी गैस यूज की जाती है। ओके, सीएनजी भी होती है, बट अभी हमारे यहाँ पे इससे अजमेर में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ओनली अभी सिलेंडर के थ्रू हमारे घरों पे गैस पहुंचाई जाती है। अब हम थोड़ा सा इसका रिव्यू टाइम करते हैं कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर में आज हमने 4 पार्ट पढ़ा इसका, कि 4 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इसको हम एक बार रीड करते हैं। ओके, ऑल द गिफ्ट ऑफ द नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमें नेचर से गिफ्ट मिला है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर रॉक, सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स एंड सॉइल। ओके, ऑयल्स। तो ये जो चीज़ें हैं सारी जो हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, ये हमारे नेचर ने दिया हुआ है। क्या क्या है? रॉक से, पहाड़ों से जो हमारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, रॉक से, सॉइल भी मिलता है हमें पहाड़ों से, है ना। वाटर, वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ नहीं है। और एयर, एयर के विदाउट एयर हम लोग 10 मिनट भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते विदाउट एयर के, है ना। सनलाइट, सनलाइट हमें एनर्जी गिविंग है, एनर्जी देता है हमें, है ना। तो मिनरल्स एंड ऑयल्स, ऑयल्स वगैरह भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे प्लांट से भी मिलता है, बट जो पेट्रोलियम वगैरह है हमारी जो गाड़ियों वगैरह के लिए, वो हमारी अर्थ से निकाला जाता है। ओके, रॉक्स आर द एग्रीड इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल। रॉक जो है सबसे बड़ा मिनरल्स का खदान है ये। ओके, द लेयर ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सॉइल की लेयर है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सॉइल के हमारे प्लांट्स जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उनको सॉइल चाहिए। तो सॉइल कहाँ से आता है? रॉक से आता है। एयर द नेसेसरी मीडियम ऑफ रेस्पिरेशन फॉर द लिविंग थिंग्स। हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए एयर बहुत कंपल्सरी है। ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो वो है रेस्पिरेशन सिस्टम है वो काम करता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और हमारे हेल्थ डाउन हो जाएगी। ओके, सनलाइट इज द सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी सनलाइट से हमारी सबसे बेस्ट हमारी एनर्जी गिविंग है। ओके, जो सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म हमारे अलग अलग टाइप से हमें, जैसे आपको अभी बताया था कि हमारी सनलाइट से क्या क्या मिल रहा है हमें, एक तो एनर्जी मिल रही है, प्लस हमें हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, हम जैसे सन से हम लोग सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, और घर पे सोलर कुकर भी हम यूज़ करते हैं सन के थ्रू, उससे हमारा खाना कुक होता है। और सोलर पैनल से हमारे को घर में सारा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, प्लस हमें सर्दी के टाइम में वाटर वार्म मिलता है। ओके, अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। ऐसी मेटल है जो कि हमारे मिनरल से हमें मिलता है। फोसिल फ्यूल्स आर द अंडरग्राउंड ऑफ रिसोर्सेज। फोसिल फ्यूल से जो हजारों साल पहले जो चीज़ें हमारे पृथ्वी में दब गई हैं, उनसे हमारे फोसिल फ्यूल्स बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ से निकाले जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर द इम्पॉर्टेंट फोसिल फ्यूल्स। कोल और हमारे पेट्रोलियम, यानी कोल जो है हमारे बहुत सी चीज़ जगह पे काम आता है, पेट्रोलियम हमारी गाड़ियों के काम में आता है, तो ये हमारे फोसिल फ्यूल्स हैं। A natural gas is another underground resource used to cooking as a fuel. नेचुरल गैस हमारे आज जो घरों में आ रही है, एलपीजी गैस जो हमारे कुकिंग है गैस है, अनदर अंडरग्राउंड सोर्सेज यूज्ड फॉर ए कुकिंग एज ए फ्यूल। ये भी एक अंडरग्राउंड वो है, और ये हमें हमारे घरों में जो हमारे खाना बनाने के काम में आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको सारा एक बार वापस से रीड करना होगा, इसको अच्छे से वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा। ओके, थैंक यू।